आज की कहानी एक बेहद इमोशनल और दिल को छू लेने वाले मोड़ पर आ पहुंची है, जहां हर एक किरदार अपनी भावनाओं से जूझ रहा है। शाह हाउस का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। वही दीवारें, वही आंगन, वही लोग, लेकिन सब कुछ बदल चुका है। जहां कभी हंसी खुशी का माहौल होता था, आज वहां सिर्फ खामोशी और अधूरापन है। अनुपमा, जो इस घर की जान हुआ करती थी, आज खुद अंदर से टूट चुकी है। उसकी आंखों में वो चमक अब कहीं खो गई है, जैसे उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा उससे दूर चला गया हो। अनुपमा हर दिन खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो घर वालों के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दिल हर पल अनुज को याद करता है। हर एक छोटी चीज उसे अनुज की याद दिलाती है। चाय का कप, किचन की खामोशी, यहां तक कि वो जगह जहां दोनों साथ बैठकर बातें करते थे। अनुपमा की ये हालत देखकर बा और बाकी परिवार वाले भी परेशान हैं, लेकिन कोई भी उसके दिल का दर्द पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। दूसरी तरफ कपाड़िया हाउस भी सूना पड़ चुका है। अनुज के बिना वो घर जैसे अपनी पहचान खो चुका है। हर चीज अपनी जगह पर है, लेकिन उसमें जान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उस घर की रौनक ही अनुज के साथ चली गई हो। हर कोना, हर दीवार अनुज और अनुपमा की यादों से भरा हुआ है। इसी बीच अनुपमा एक दिन मंदिर जाती है। वहां वो भगवान के सामने खड़ी होती है और अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करती है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं और वो दिल से सिर्फ एक ही बात कहती है, भगवान, अगर मेरे प्यार में सच्चाई है तो अनुज को मेरे पास वापस भेज दीजिए। उसकी इस प्रार्थना में दर्द भी है और एक उम्मीद भी। और तभी कहानी में आता है वो मोड़ जिसका इंतजार हर किसी को था। शाह हाउस की घंटी बजती है। बा दरवाजा खोलती है और जैसे ही उनकी नजर सामने खड़े इंसान पर पड़ती है, वो पूरी तरह से चौंक जाती हैं। उनकी आंखें फैल जाती हैं और मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलता है, अनुज। जी हां, अनुज वापस आ चुका है, लेकिन इस बार अनुज पहले जैसा नहीं है। उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही है, आंखों में दर्द है और उसके हर कदम में एक भारीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे उसने बहुत कुछ सहा है। वाह, तुरंत जोर से अनुपमा को आवाज लगाती है। जैसे ही अनुपमा अनुज नाम सुनती है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो बिना कुछ सोचे दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ जाती है और फिर वो पल आता है जो हर किसी को भावुक कर देता है। अनुपमा और अनुज आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए हैं। उस खामोशी में हजारों जज्बात छुपे हुए हैं। अनुपमा कांपती हुई आवाज में पूछती है, आप सच में वापस आ गए? अनुज हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हां अनुपमा, मैं वापस आ गया हूं, अपनी जिंदगी के पास। बस इतना सुनते ही अनुपमा खुद को रोक नहीं पाती और दौड़कर अनुज के गले लग जाती है। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं, जैसे अब कभी अलग नहीं होना चाहते। घर के बाकी लोग भी ये सब देखकर इमोशनल हो जाते हैं। समर और किंजल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, लेकिन वनराज के चेहरे पर एक अलग ही भाव है, थोड़ी बेचैनी, थोड़ा असहजपन। उसे ये सब देखकर अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पाता। कुछ देर बाद अनुज और अनुपमा अकेले में बात करते हैं। अनुज अपने दिल की बात खोलते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया अनुपमा, लेकिन मैं खुद भी हर दिन उसी दर्द में जी रहा था। हर पल मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आती थी। अनुपमा ये सुनकर रो पड़ती है और कहती है, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता अनुज, मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूं। ये सुनकर अनुज की आंखें नम हो जाती हैं। वो हिम्मत जुटाकर पूछता है, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? अनुपमा बिना सोचे कहती है, मौका नहीं, मैं आपका साथ दूंगी हमेशा के लिए। ये सुनकर दोनों के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। माया की एंट्री होती है। वो दूर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ नजर आ रही है। वो मन ही मन सोचती है, मैंने इतनी मुश्किल से अनुज को अपनी जिंदगी में लाया था और अब अनुपमा फिर से वापस आ गई? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। माया एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो तय करती है कि वो किसी भी कीमत पर अनुज और अनुपमा को अलग कर देगी। उसका ये प्लान इतना चालाक होगा कि शायद किसी को उस पर शक भी न हो। उधर
अनुज और अनुपमा अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने की कोशिश करते हैं। दोनों साथ में वक्त बिताते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और एक दूसरे को फिर से समझने लगते हैं। उनकी आंखों में अब फिर से उम्मीद दिखाई देने लगी है। लेकिन क्या ये खुशी ज्यादा देर टिक पाएगी? क्या माया की चाल सफल होगी? क्या एक बार फिर टूट जाएगा अनुज और अनुपमा का रिश्ता? या फिर इस बार उनका प्यार हर मुश्किल को हराकर जीत जाएगा? आज का ये एपिसोड हमें यही सिखाता है कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर दिल सच्चा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। अनुज और अनुपमा का ये मिलन सिर्फ एक वापसी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड्स में क्या होता है, क्योंकि असली ड्रामा अभी बाकी है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या इस बार अनुज और अनुपमा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, या माया फिर से उनकी जिंदगी में तूफान ला देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इमोशनल और दमदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।